नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केएम क्लासेस में। आप हमको YouTube पे सर्च कर सकते हैं @कमलेश मैथ वाला। ये जब आप सर्च करेंगे YouTube पर तो मेरा चैनल केएम क्लासेस के नाम से आ जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर से इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज डालने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, पूरे एसएससी लेवल तक, 0 लेवल से लेकर के यानी कि 6 स्टैंडर्ड से लेकर के पूरा एसएससी जो तैयारी करने वाले बच्चे उस लेवल तक की ग्रामर्स में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल 0 से उठा करके एकदम हाई लेवल तक मैं ग्रामर्स पूरी की पूरी एक एक करके धीरे धीरे करके पूरी वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करने से पहले आइए शुरू करते हैं ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं ABCDEFGH, उन सब से मिलकर के ग्रामर तैयार किया जाता है। तो जो भी इंग्लिश तैयार होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो सबसे पहले जो होता है वो होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट को अगर हम कहें तो हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला, ये वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला क्या होता है आइए जानते हैं। कि इंग्लिश में जो आप पढ़ते हैं ABCDEFGH, ABCD .Z तक, ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं, कैसे बनी हैं, इसके बारे में पहले जानेंगे। 0 लेवल का है कि ABCD क्या चीज होता है, इनको क्या कहेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में, ठीक है ना, अक्षरों का एक सेट जो एक सीक्वेंस में होता है, फिक्स्ड ऑर्डर, दैट यू यूज, जो आप यूज करते हो, प्रयोग करते हो, व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को लिखने के लिए। ठीक है, किसी भी भाषा को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो उसमें वर्णमाला का यूज होता है और वो फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। जैसे कि एक निश्चित क्रम में अक्षरों का एक समूह जिसका उपयोग आप किसी भाषा को वर्णमाला लिखते समय करते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। फिक्स्ड ऑर्डर में अक्षरों का समूह होता है, जैसे ABCD एक ऑर्डर में, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, उसके बाद E आता है, उसके बाद F आता है, फिर G आता है। ऐसा नहीं है कि अटेंडम A के बाद D लिख देंगे, F लिख देंगे, G लिख देंगे, ऐसा नहीं लिख सकते, इसको हम वर्णमाला नहीं बोल सकते हैं। फिक्स ऑर्डर में A के बाद B ही आएगा, उसके बाद C ही आएगा, इस तरह करते करते 26 लेटर जो Z तक होते हैं, इस फिक्स्ड ऑर्डर को एक निश्चित सीक्वेंस में जो होता है इसी को हम बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, चलिए, इसके बाद आता है अल्फाबेट के बाद जो आता है, जो एक एक जो हैं इनको क्या बोला जाता है, इन चीज को क्या बोलते हैं, इसको देखते हैं। चलिए, वर्णमाला का पहला था वर्णमाला, अल्फाबेट। अब उसके बाद आता है लेटर्स, लेटर यानी कि अक्षर। वर्णमाला तक समझ में आया होगा, जो लेटर का सीक्वेंस होता है क्रमबद्ध ABCD A to Z 26 लेटर जो सीक्वेंस में होते हैं उसको वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद जो आता है लेटर, लेटर क्या चीज होता है, तो इन ग्रामर यानी व्याकरण में a letter is the smallest unit of written language, smallest unit of written language, किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक छोटा सा सबसे छोटा इकाई होता है लेटर। ठीक है ना, किसी भी भाषा को लिखने का सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं लेटर्स। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ साउंड आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज अल्फाबेट। ठीक है ना, अल्फाबेट में किसी भी भाषा या उसके संयोजन को दर्शाने के लिए जो यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट, उसी को हम बोलते हैं लेटर। ठीक है, अब पहला वर्णमाला जो था A से Z तक जो सीक्वेंस में ABCD जो होते हैं उनको वर्णमाला बोलते हैं, A से Z तक 26 लेटर्स को। और लेटर जो होता है वो किसी भाषा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे छोटा यूनिट होता है, जिसको हिंदी में अक्षर और इंग्लिश में लेटर कहते हैं। लेटर सीक्वेंस में नहीं होता है, लेटर जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब सिंगल होता है। जैसे ये अलग लेटर है, ये B, ये अलग लेटर है, ये C, ये इसको बोलेंगे लेटर। ये अलग अलग क्या है, लेटर हैं। D, E, F, ये सब क्या है, लेटर हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया Z,
ए भी क्या है, लेटर है। यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए पी, ये भी क्या है, लेटर है। तो ये अलग अलग हम कहें तो एक सबसे छोटा यूनिट है किसी भाषा को लिखने का, इसी को हम बोलते हैं लेटर। अब छोटी अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो ग्रामर में a letter is the smallest unit of written language, किसी भाषा को लिखने की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरा है वर्ड। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द। शब्द क्या होते हैं इंग्लिश में, इसको देखते हैं। अगर देखा जाए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters that express the meaning, is called word। ठीक है, शब्द जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो लेटर इसके पहले हमने पढ़ा ABCD, वही लेटर्स जो होते हैं उनका ग्रुप जो होता है वो मिल करके एक शब्द का निर्माण करता है। जैसे, और उस शब्द का भी एक अर्थ होना चाहिए। जो भी शब्द बनते हैं लेटर से, उस शब्द का क्या होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे राम। ठीक है, क्या लिख दिया, राम। इसमें कितने लेटर मिले हुए हैं, 1 2 3, 3 लेटर मिल करके एक शब्द बनाए। ठीक है, ये 3 लेटर मिल करके क्या बनाए हैं, एक शब्द बनाए हुए हैं। और इस शब्द का मतलब है राम। राम किसी का नाम हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो राम है उसका मीनिंग निकल के आ रहा है, इसलिए ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा शब्द। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख देते ARE, ठीक है, सॉरी ARM, कुछ भी लिख देंगे ARM, इसका मतलब, ठीक है। मान लीजिए हमको लिखना है एप्पल, APPLE, इसमें कितने लेटर मिले हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर में करके एक शब्द बनाए हुए हैं। और इसका मीनिंग है एप्पल मतलब सेब। ठीक है, तो इसका भी अर्थ निकल के आ रहा है, तो ये भी आपका वर्ड कहलाएगा, ये भी वर्ड कहलाएगा। कोई भी वर्ड जो लेटर से मिलकर बनते हैं और उसका मीनिंग निकलता हो तो जाके हम उसको बोलेंगे वर्ड, अन्यथा उसको वर्ड नहीं बोला जाएगा। मान लीजिए हमने लिख दीजिए ABCD, ये 4 लेटर्स तो मिलकर बना रहे हैं पर इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए MNOP, कोई भी लेटर्स मिले और उसका अर्थ ना निकले, मीन्स वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जिसका अर्थ नहीं उसका वो वर्ड नहीं, जो लेटर्स मिलकर के मीनिंग देते हो वो आपको कहलाएगा वर्ड। चौथा नंबर है आपका सेंटेंस। सेंटेंस को अगर देखा जाए तो हिंदी में बोला जाता है वाक्य। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है, वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोला जाता है। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which group of words that express आर्टिकल है, ईच है, ग्रेजिंग मतलब चर रहे। काऊ जो है वो क्या कर रही है, चर रही है। गाय जो है चर रही है। तो इस वाक्य का एक मीनिंग निकल के आ रहा है, एक अर्थ निकल के आ रहा है कि यह गाय जो है चर रही है। और इसमें देखिए कितने वर्ड यूज किए गए हैं, 1 2 3 और ये 4 वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बनाए हुए हैं। और 4 सेंटेंस मिलाकर 4 वर्ड्स मिलाकर के एक अर्थ निकल रहा है कि गाय जो है घास चर रही है, गाय चर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब इसके बाद एक समरी के रूप में आप समझ लीजिए कि सबसे पहला जो वर्ड जो था, इस
पूरे का समरी समझ लेते हैं कि पहला जो हमने पढ़ा था वो था अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि ए से जेड तक का जो सीक्वेंस था 26 लेटर्स का, वो था हमारा अल्फाबेट। दूसरा पढ़ा था लेटर्स। हमने लेटर्स के बारे में जाना था कि लेटर जो होता है वो किसी भाषा को लिखने की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे इंडिविजुअल होते हैं, मतलब सिंगल सिंगल अगर कहा जाए तो ये क्या है, लेटर हैं। ठीक है, तो और तीसरा था वर्ड। तीसरा जो हमारा क्या था वो था वर्ड। वर्ड क्या था, वर्ड हमने देखा कि लेटर मिल करके वर्ड बना रहे थे जिसका एक अर्थ निकल रहा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया सेंटेंस, तो सेंटेंस में कितने सारे लेटर्स मिले हुए देख रहे हैं, तो ये सारे लेटर मिल करके एक वर्ड बना रहे हैं। और सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया वर्ड तीसरा। और चौथा हमने पढ़ा क्या, सेंटेंस यानी कि वाक्य, कई सारे वाक्य वर्ड मिल करके एक बना रहे हैं सेंटेंस। ठीक है, तो ये था अल्फाबेट, लेटर, वर्ड और सेंटेंस, चार। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक बढ़ाए, ताकि मैं भी आप सभी के समक्ष अपने विचारों को रख सकूं। और आप हमको YouTube पे सर्च कर सकते हैं @कमलेश मैथ।